अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल सादा अंदाज में, जैसे हमारी अम्मी जी बनाया करती थी, हमारी दादी बनाया करती थी, बिल्कुल उस तरह से सिंपल सादा देसी मुर्ग शोरबे वाला। देसी मुर्गा यानी कि देसी मुर्ग सफाई के बाद जब मैंने धो के उसका वज़न किया तो वो 1 किलो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यानी कि कितना ज़्यादा, 100 ग्राम, ज़्यादा ज़्यादा, बस हम उसको 1 किलो ही रखेंगे। 1 किलो का गोश्त है, उसमें 1 पाव के करीब मैंने प्याज डाला है। प्याज मैं हमेशा कहती हूँ आप उस वक़्त उसको नापें तोलें जब वो साफ़ हो चुका हो। छिलकों समेत वज़न कुछ और होता है, छिलकों के बाद उसका वज़न कुछ और हो जाता है। हमने प्याज लाइट ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, मुर्ग। ये पूरे का पूरा 1 किलो तकरीबन। आप मैंने आपको अभी बताया कि थोड़ा सा उसको तो ज़्यादा होगा, लेकिन हम इसको 1 किलो के हिसाब में ही रखेंगे। 1 किलो मुर्गा है और 1 पाव इसका प्याज है इसके अंदर। इसको भी हम साथ ही थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन। चम्मच छोटी है लिहाजा इसमें मैं 3 डाल रही हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट है, लेकिन आप 2 डालिएगा अगर आपके पास मुनासिब चम्मच है। मेरे पास बिल्कुल चाय का चम्मच है। और ये अब हम डालेंगे सुरख मिर्च। सुरख मिर्च मेरे पास जो है वो तेज़ जो देगी वाली मिर्च होती है ना, वो नहीं है, इसलिए मैं अमूमन मिर्च पहले डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा घी में रंग आ जाए, यानी कि ऑयल थोड़ा सा रंगीन हो जाए। बाद में इसका रंग ज़रा खूबसूरत लगता है सालन के ऊपर, वरना ऐसा फीका फीका सा रंग लगता है। अब हमने डाल दिया इसके अंदर टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जो कि हमने इसमें डाल दिए हैं। साथ ही चिकन के सब कुछ अब फ्राई हो रहा है। हल्दी डाली, आप देख रहे हैं, आधी चाय की चम्मच हल्दी है। और अब हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, यानी धनिया पाउडर 1 चम्मच गया। और ये है नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका ही रखिएगा। मैं उसको 1 चम्मच डाल रही हूँ, ज़्यादा हो जाए तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपने कितना नमक इसमें खाना है। हरी मिर्च भी इसमें ही हमने साथ डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा भुनेंगे, हल्का सा, क्योंकि भुनने वाला काम हो चुका है। हमने सिर्फ इसमें हल्का सा चम्मच चलाना है और इसको बंद कर देना है प्रेशर कुकर को। ये ताज़ा मुर्गा ज़िबा किया हुआ था, फ्रिज में नहीं रखा था, इसलिए इसको मैंने हीट दी है 15 मिनट, वरना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और जो मुर्ग की उम्र भी कम थी, यानी कि छोटा था बच्चा, बहुत पक्का जो कहते हैं ना बुढ़ा मुर्गा, वो नहीं था। अब हम इसको फ्राई करेंगे और देखेंगे कि कमी तो नहीं रहेगी गोश्त के गलने में। फिर अगर रह गई होगी तो हम और थोड़ा सा इसको प्रेशर दे देंगे, अदरवाइज़ ऐसा होगा नहीं। इसके बाद हम थोड़ा सा दही भी इसमें शामिल करेंगे मज़ीद टेस्ट के लिए। अम, आधी प्याली के करीब इसमें दही डाला है। इसको हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इन्हीं से हम इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे। दही में थोड़ा सा, दही वाली कटोरी में पानी डाला है और इसको भी उसमें शामिल कर देंगे। नमक कम लग रहा था तो नमक थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है। आप अपने जायके के हिसाब से नमक डालिएगा। ये गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला, यानी कि साबुत गरम मसाला। चूँकि इसकी अपनी एक इसका फ्लेवर होता है, जो देसी मुर्ग होता है, जितना ये सादा पकेगा, इसमें कम से कम मसाले होंगे, उतना ही ये मज़े का लगता है। इसलिए इसमें मैं तो नहीं डालती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला या कोई और ऐसी चीज़, ज़ीरा वगैरह कुछ भी नहीं डालना पिसा हुआ। जो मैंने डाला है, मैं हमेशा इसको इसी तरह से बनाती हूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि इस मुर्गे का अपना एक मखसूस जायका है। ये आप चाहे कढ़ाई में बनाएं, यानी ये चिकन कढ़ाई बनाएं, चाहे आप ये शोरबे वाला बनाएं, आपको अच्छा लगेगा। गोश्त गल चुका है,
ये जो ढक्कन मैंने अभी ढका था उसको महज़ ढक्कन के तौर पे ही ढका था। गोश्त हो चुका है, इसका जो थोड़ा-सा हम पानी यानी कि शोरबा थोड़ा-सा कम किया था, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम इसको अपनी बहुत अच्छी-सी प्यारी-सी हांडी में डालेंगे, मिट्टी की हांडी है ये, और फिर हम सर्व करेंगे, खाएँगे, मज़े करेंगे। आप भी बनाएँ, सिंपल तरीके से बनाएँगे, आप बहुत एन्जॉय करेंगे। आप अगर ज़्यादा मसाले डालेंगे तो इसकी जो अपनी एक ख़ुसूसियत है, जो इसका अपना एक मख़सूस फ्लेवर है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरा मशवरा तो ये है कि सादा तरीके से खाना बनाएँ और बहुत मज़े लेके खाएँ। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में अच्छे से खाने के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, रब राखा।